छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दृश्यम फिल्म देखकर पति और प्रेमी ने मिलकर एक महिला का हत्या कर दिया। कातिल का कत्ल करने का तरीका उतना ही भयानक है जितना कत्ल करने का कारण। जब सच्चाई सबके सामने आया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गया। पति और प्रेमी ने क्यों किया हत्या, क्या कारण था, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। थाना साहसपुर लोहारा के अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर निवासी ग्वालिन साहू का शादी चीमागोड़ी निवासी लोकेश साहू के साथ 2012 में हुआ था। दोनों का 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। जिंदगी हंसी खुशी से चल रहा था। तभी अचानक 22 जुलाई 2024 को ग्वालिन के पिता राम खेलावन साहू थाना साहसपुर लोहारा जाता है रिपोर्ट लिखवाने, क्योंकि ग्वालिन 5 दिनों से घर नहीं आई थी। उसने पुलिस वालों को बताया 18 जुलाई को सुबह 11 बजे घर से निकली थी, जो 22 जुलाई तक घर वापस नहीं आई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले उनके पति के बारे में पता लगाता है। पता चलने पर उसे थाना बुलाया जाता है। पहले आप लोगों को बता देता हूँ, 3 साल पहले ग्वालिन और लोकेश का तलाक हो गया था। लोकेश को लगता था उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसी के चलते उसका तलाक कोर्ट में किया गया। उनके 3 बच्चे थे, इसके चलते कोर्ट ने 4500 रुपए का भरण पोषण करने के लिए महीना बांध दिया। मुकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी। इस पैसे के लिए 18 जुलाई को ग्वालिन कवर्धा कोर्ट गई थी। उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। जब पुलिस ने उनके पति को उठाया तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया, मैं नहीं जानता, वो तो मेरे साथ रहती ही नहीं थी। उनके आशिक, उनको पता होगा, उनका नाम राजा राम साहू, कुछ दिनों से उसी के साथ रह रही थी। पुलिस ने बिना देरी किए राजा राम को उठा लिया और दोनों को कड़ाई के साथ पूछताछ किया जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों टूट जाते हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। और जो सच्चाई उसने बताया उसे सुनकर पुलिस वाले के होश उड़ गए। पति और महिला का आशिक दोनों ही ग्वालिन साहू से तंग आ गया था। लोकेश ने कहा हर महीना 4500 रुपये देने के कारण उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था। आशिक का भी यही कहना था। ग्वालिन फंसाने की धमकी देकर बार बार पैसे की मांग करने लगी। उनके चक्कर में 1.5 लाख का कर्जा हो गया था। उनकी डिमांड खत्म नहीं होती थी। उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया ग्वालिन को रास्ते से हटाने के लिए। इसके लिए दोनों ने 1 महीने से प्लान बना रहे थे। राजा राम और लोकेश ने दृश्यम फिल्म कई बार देखे थे। कैसे लाश को ठिकाना लगाया जा सकता है, सबूत को कैसे मिटाया जा सकता है। तो उन्होंने दृश्यम मूवी को देखा ताकि कैसे हत्या की जाए और शव का ठिकाना लगाया जाए, ताकि हम लोग पुलिस के गिरफ्त में ना आए। अगर लाश नहीं मिलेगा तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अब प्लान तो बन गया था, लेकिन ग्वालिन को कैसे, कहां से उठाई, उसी के बारे में सोच रहे थे। एक दिन ग्वालिन ने फोन करके राजा राम को बताया, मैं कवर्धा जा रही हूँ कोर्ट पैसे लेने के लिए, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। उन लोगों को मौके का तलाश था और उन्हें मौका मिल गया। और कवर्धा से वापस आते टाइम
महिला को उनके आशिक ने धानी घूटा घाट के जंगलों में ले जाकर उनकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दिया। पीछे से उसके पति गैती और फावड़ा लेकर वहां पर पहुंच गया। घानीघुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सबको पहाड़ी के नीचे दफना दिया ताकि लाश किसी को न मिल सके। साथ ही उनकी स्कूटी 20 किलोमीटर दूर कांडा नाला जलाशय में फेंक दिया। शव को दफनाने के लिए गैती और फावड़े को घर से लेकर गया था, उसे गांव के पास स्कूल के नाले में डाल दिया। उसने जो सोना चांदी पहने हुए थे उसे गांव के रोड के किनारे दबा दिया। उनका मोबाइल फोन को भी कर्रा नाला की जंगलों में फेंक दिया ताकि लोकेशन वहीं का पता चले। मृतिका के फ़ोन को वहाँ थोड़ी देर के लिए चालू किया और उसको भी बंद करके उसके बाद कर्रा बैराज में ही फेंक दिया। इन लोगों ने अलग अलग जगह पर सभी चीज़ों को छुपा दिया ताकि किसी को भी ढूंढने पर कुछ न मिले। लेकिन कहते हैं ना, कानून का हाथ लंबा होता है। इसी के चलते पुलिस ने आरोपियों के आधार पर सभी चीज़ों को ढूंढ निकाला। 22 दिनों बाद लाश को खोदकर निकाला गया। इस तरह से लोहारा पुलिस ने 22 दिनों में केस को सॉल्व कर दिया। लोकेश और राजा राम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 103 एक 61(2) 338 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है ये समय आने पर पता चलेगा। दोस्तों, आज से करीब 2 साल पहले आप लोगों ने आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना होगा। दिल्ली जैसे शहर में कत्ल लाश के टुकड़ों को फेंकता जा रहा था। उसने यह कत्ल क्राइम पेट्रोल देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने वैसा ही किया। लेकिन क्या हुआ, एक न एक दिन तो पकड़ा गया ना। आज की कहानी राजा राम और लोकेश ने दृश्यम फिल्म देखकर मौत के घाट उतार दिया। जब उन लोगों ने क्राइम पेट्रोल या फिल्म देखा होगा तो उसमें कातिल कैसे पकड़ाता है क्या नहीं देखा होगा, उसके बावजूद कत्ल करता है। जो भी वीडियो, फिल्म या कई और चीज़ें हैं जिसे लोगों को जागरूक करता है, न कि उसे कत्ल करने के लिए प्रेरित करता है। आज की कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले। धन्यवाद।